जय जगन्नाथ। जगत के नाथ जगन्नाथ जी के अलौकिक कथाओं में आपका स्वागत है। रहस्यमय जगन्नाथ जी के कुछ अलौकिक कथाओं में से आइए सुनते हैं आज एक नया अलौकिक रहस्य का कथा। क्या है? कल्प वृक्ष। जगन्नाथ मंदिर में एक वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष, बट वृक्ष, उसको कल्प बट कहते हैं, जिसको बरगद की पेड़, वो बरगद के पेड़, लेकिन उसमें पत्ता बहुत छोटा छोटा मिलेगा। जब से जगन्नाथ मंदिर है तब से ये पेड़ है। शायद तब से कहना ठीक ही नहीं है, उससे पहले जगन्नाथ जब से आविर्भाव है। और क्योंकि जगन्नाथ जी के कथा ये तो सत्ययुग का कथा है, इसमें एक अलौकिक चीज ये है कि ये पेड़ सदियों से, कई कल्पों से, कल्प का मतलब है 432 करोड़ साल, यानी कि 432 करोड़ ईयर एक कल्प होता है। और उसकी हैसियत क्या है ना? उसकी हैसियत यह है कि इसके नीचे खड़े होके जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र को देख के जो भी मांगोगे मनोकामना पूरी होती है। एक और भी चीज है, जैसे हमारे 8-10 साल हो गए, सब शादी के संतान नहीं हो रहे, कभी किसी के शादी नहीं हो पा रहा है, किसी के धन के कमी है, कोई मन के कमी है, तो ये सारे चीज का मनोकामना लेके अगर हम लोग आते हैं कल्प वृक्ष के पास, वहां पे धागा बांधते हैं, कुछ मानसिक करके एक फल छोड़ा जाता है 1 साल के लिए, तो मनोकामना पूरी होता है। ये एक भावना और एक विश्वास हर जगतवासियों के अंदर है। दूसरी चीज, वो जो कल्प वृक्ष है इसके नीचे बाल गोपाल, भगवान बाल मुकुंद कहते हैं, बाल मुकुंद, वो बट के पत्ते में बट वृक्ष की जो पत्ता होता है उसी पत्ते में वो एक पांव का उंगली पकड़ के वो लेटे हुए, वो आपको मिलेगा देखने के लिए। प्रलय काल में जब सारे सृष्टि प्रलय हो जाता था तो उसी पेड़ के ऊपर तैरते हुआ जब मार्कंडेय मुनि आके पहुंचे तो वहां देखे बाल गोविंद, बाल गोपाल, बाल मुकुंद, बाल किशन, उनको बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। इसीलिए तो हम लोग जो उनको स्तुति कर, उन्होंने उसी टाइम स्तुति किए थे मार्कंडेय मुनि। कररविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन निवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालमुकुन्दं मनसा गृह्णामि, बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। मनोकामना पूरी होती है। और एक ताजुब बात है, वहां पे किन किन को मनोकामना पूरी हुए ना, वहां पे बैठे हुए सर्व मंगला, बट मंगला जिसको कहते हैं, और उन्हीं के नीचे बट वृक्ष के छाया के नीचे पंच महादेव को आप देखने मिलेंगे। तो जगन्नाथ जी के कृपा पंच महादेव के ऊपर, पंच पांडव जिन्हें कहते हैं, उनके ऊपर प्राप्ति हुई है। और दूसरी चीज, वहां पे बट गणेश बैठे हुए, गणपति भगवान बैठे हुए, एक दंत है। और एक ताजुब की बात है, आप सुनने में ये अलौकिक लगेगा। वेद व्यास के रचित श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक है, उसको शुद्ध सरल उड़िया भाषा में एक उड़ीसा के कवि संत जगन्नाथ दास, उड़िया महंत कहते हैं उनको, महानता विस्तार की है। वेद व्यास जी के 18,000 श्लोक को पूरे उड़िया भाषा में जो बनाए उन्होंने लिखे, तो उसी के नीचे ही लिखे, उसी कल्पवट के वृक्ष के नीचे। और वहां जब उन्होंने लिखे तो एक ये भी कहावत आता है, माँ राधा रानी उनको अंचल की साया बनाते थे। तो वो आगे धूप पड़ रहा था तो वहाँ पे माँ राधा रानी अपना अंचल ढके थे ऊपर, तो जगन्नाथ दास जी ने लेखन शुरू किया। ये आप जैसे कि आप कहोगे पंडित जी वो कहाँ मिलेगा, तो जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे, जैसे दक्षिण द्वार के ओर जाओगे
दक्षिण द्वार। उसी दक्षिण द्वार की ओर जब आप पूर्व द्वार पर 4 द्वार है मंदिर में, जो चारों दिशा की ओर 4 द्वार हैं, उसके अंदर जैसे आप प्रवेश करोगे, किसी भी द्वार से जाइए आप, उसे दक्षिण द्वार की ओर जाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल अगर दक्षिण द्वार के अंदर आप एंट्री कर रहे हो तो दक्षिण द्वार के सीधे अगर जाते हो तो पहले कल्प वृक्ष ही कूर्म बेढ़ा के अंदर ही आपको मिल जाएगी। अगर पूर्व दिशा से आप मंदिर के अंदर घुसते हैं तो उत्तर पश्चिम, तो फिर उसके बाद दक्षिण गाओगे तो मुक्ति मंडप पार करोगे तो वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ मिलेगा, वही कल्प वृक्ष। और उसमें इतना कोई फल नहीं फलता है, वो फल प्रदान करता है, बड़ी अच्छी बात है। उसमें जैसे बाकी सारे गांव में या इधर उधर उसी मंदिर में और भी है, बरगद का पेड़ है, लेकिन वो क्या है ना, उसमें बहुत सारे फल होता है, उसमें नीचे भी गिरता है, इसका पत्ता बहुत छोटा छोटा है, ये कल्प वृक्ष का। तो एक बार आइए, कल्प वृक्ष दर्शन कीजिए, और कल्प वृक्ष दर्शन करके वहाँ पे जो भी मनोकामना हो, आप वो धागा बांधे, वहाँ पे जो धागा बांधते हैं धागा भी बांध सकते हैं, और वहाँ पे मनोकामना भगवान को प्रणाम समर्पण करके अपना भक्ति मन से समर्पण होके आप वही मनोकामना वहाँ पे जगन्नाथ जी को समर्पण करके घर चलते। फिर उसके बाद आप देखिए बहुत जल्दी आपके मनोकामना पूरी हो जाएगी। कल्पों से वहाँ हमारे स्वागत करने के लिए वो कल्प वृक्ष खड़ा। कितना आंधी तूफान आता है, उसका कुछ बिगड़ता ही नहीं है, टूटता नहीं है, वो जड़ से कई सालों से, कई तो सदियों से हम कह रहे हैं ना, कल्पों से, इसीलिए उसका नाम वो बट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, वो सदियों से है। तब हम यहीं पे आज रुकते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जगन्नाथ जी के कुछ अलौकिक कथाओं के बारे जानने के लिए हमारे जय जगन्नाथ टीवी देखते रहिए, और देखते रहिए जगन्नाथ, जगत के नाथ जगन्नाथ जी के कुछ अलौकिक कथाएं। जय जगन्नाथ।